स्वागत है जी अपने सबके बिहारी बतकही डेली ब्लॉग में। तो आज फिर एक ब्लॉग के साथ हाजिर हैं जी। तो आज दिन को जो है आज सोमवार है, तारीख है 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल 2017 में कुछ खास हुआ था। कुछ खास कहा जाए तो ये कि उस दिन उस सन हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा प्रलय आया था। पूरा परिवार छितिर-बितिर हो गया था उस सन में, मतलब 2017 में जी। तो ज़्यादा पहले नहीं बुझाऊँगी, मैं डायरेक्ट आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस दिन हुआ क्या था। तो वो दिन था गुरुवार। जैसा कि आप लोग अगर मेरे शुरू से ब्लॉग देखते हैं तो मैं एक ब्लॉग मैरिज एनिवर्सरी का डाली थी कि गुरुवार का मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। सुख और दुख दोनों का पात्र गुरुवार बना है जी। मेरे पूरे परिवार के मतलब ज़िंदगी में, दिनचर्या में जो भी हो, ये गुरुवार का बहुत महत्व है। खुशी आया है तो दुख भी हुआ है। तो ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाएंगे, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बातें किसी को सुनना पसंद नहीं आता है, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है। और जहाँ तक मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, डेली रूटीन के बेसिस पे शेयर करती हूँ आप लोगों के सामने। अपना जो मेरा डेली रूटीन रहता है, मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, नाइट रूटीन, मैं कहीं गई तो वो सारी रूटीन, तो फिर ये भी मेरा एक हिस्सा ही है डेली रूटीन का। तो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ जी। देखिएगा, इसको फुल वॉच करिएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग वॉच नहीं करते हैं, बोरिंग टाइप का लगेगा, पर मेरे लिए ये मायने हैं। ये मोमेंट जो है मेरे लिए बहुत मायने रखता है जी। तो आज ही के दिन मेरे स्वर्गीय ससुर जी स्वर्गवास हो चुके थे एक्सीडेंट में। अच्छा खासा चल रहा था, पूरा परिवार सेटल था। बेटा का शादी कर चुके थे, बेटी का शादी कर चुके थे। बेटी का मतलब मेरी ननद जो हुई, उनका एक बेटा एक बेटी, मेरा एक बेटी एक बेटा, हम दोनों का घर देख के गए। मतलब भरा पूरा घर जो कहा जाता है, हम लोग बस गए हैं, ये सारी चीज़ें वो देख के गए हैं। सब सेटल हो चुके थे। ससुर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो ड्यूटी ही जा रहे थे। ड्यूटी जाने के दौरान ही उनका एक्सीडेंट हो चुका था। माता जी और ये ससुर जी, मतलब मम्मी जी पापा जी, मैं यही बोलती हूँ उनको, मम्मी जी पापा जी दोनों साथ में रहते थे, गांव पे रहते थे। गांव से ही मेरे ससुर ट्रेवल करते थे अपना ड्यूटी के लिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था उनका जो ऑफिस था, और घर खेती भी देख लेते थे और अपना ड्यूटी भी कर लेते थे। तो मम्मी जी पापा जी एक साथ, मैं और मेरे हैंडपम्प जी एक साथ रांची में हम लोग रहते थे। मेरे हैंडपम्प जी उस टाइम प्राइवेट जॉब करते थे, और मेरी ननद और मेरे नंदोई जी एक साथ जी, वो लोग एक साथ रहते थे। तो मेरे नंदोई जी भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, BSF में हैं BSF, हाँ उस टाइम, हाँ वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। थोड़ा सा बोलने में वो हो जाता है, थोड़ा सा संभल के सुनिएगा। तो सब सेटल थे, कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ को वो नहीं, सब अपने अपने जगह पे खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। अचानक से ये दिन खबर पहुंचता है किसके पास? तो मेरे पास। अब इसको मैं क्या कहूँ, मैं नहीं जानती। हालांकि देखिए, बहुत लोग को ससुराल खटकता है, तो ससुराल उन लोगों को खटकता है जहाँ ससुराल वाले प्यार नहीं करते, मतलब सास ससुर प्यार नहीं करते, ननद देवर है तो वो लोग प्यार नहीं करते। पर मेरा ससुराल अलग है। ये मैं शुरू से जो मेरे को जानते होंगे पर्सनली, उन सब से मैं बोली हूँ कि मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे, मेरे सास भी बहुत अच्छे। पर हाँ, अच्छे होने का ये नतीजा भगवान जी दिए कि दोनों को ही ले गए, फिर दोनों को ही मेरे पास नहीं छोड़े। ये है जी, और ये रियलिटी है। कोई मैं बनावटी ब्लॉग दिखाने के लिए नहीं बना रही हूँ। ये जितने मेरे फैमिली मेम्बर हैं वो भी देखते हैं, तो वो भी जानते हैं कि हाँ, मेरे को किसी चीज़ का कोई दुख नहीं हुआ है, और कभी मैं सास ससुर का शिकायत नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे को वैसा मौका मिला ही नहीं शिकायत करने का कि मैं कर सकूँ। मैं चाह के भी नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए होना चाहिए ना, नहीं मेरे को मिला कुछ उस टाइप का मौका। जो कहा जाता है, जैसे वो अपने बेटी को प्यार किए वैसे ही वो मेरे को प्यार किए, जैसे वो अपने बेटा को प्यार किए उससे कहीं ज़्यादा मेरे को प्यार किए, बेटा से कहीं ज़्यादा बोलूँगी मैं। तो सोचिए वो सास ससुर का मैं बुराई क्यों करूँगी। तो चलिए जी, ये तो हो गया। तो वो दिन के मैं बारे में बताना चाहूँगी।
रात में मेरे से बात हुआ था पापा जी से। वो मेरे लिए स्कूटी लिए थे, तो स्कूटी मेरे को चलाने नहीं आता था। ब्लॉग बड़ा हो जाएगा पर क्या करें, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो वो मेरे को सिखाते थे फ़ोन कर करके कि ऐसे क्लच पकड़ना, ऐसे हैंडल पकड़ना, ऐसे घुमाना, ऐसे करना, पैर नीचे करके सहारा लेना, सीख जाएगी। मेरे को ससुर जी, मेरे को पापा जी, मेरे को फ़ोन पे सिखाते थे स्कूटी चलाना जी। हैंडपम्प जी नहीं सिखाते थे। 2-3 दिन रांची में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट एरिया में हम लोग रहते थे। एयरपोर्ट 2-3 दिन लेके जाते थे, नहीं सीख पाते थे। बहुत सारे बातें सुनाते थे, मायके में कभी देखी थी, कभी चलाई थी, यहाँ मिल गया है तो आ नहीं रहा है, बहुत फलना ढेकना जो कहा जाता है, बहुत चुपता था उनका बात, रोती भी थी। यहाँ मैं हैंडपम्प जी की भी बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास भी समय कम था। हमें थोड़ा कोई चीज़ धीरे धीरे सीखती हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं सीख पाती हूँ, तो ये मेरे में कमी है। तो ये सब बातें मैं पापा जी को बताती थी, मतलब मैं ससुर जी को बताती थी। वो सब चीज़ें मेरे को सिखाते थे फ़ोन पे ही। रात में फ़ोन आया था, उसके बाद वो किसी से बात नहीं किए। सुबह जो उनके नंबर से कॉल आया मेरे फ़ोन पे, तो दूसरा बंदा कॉल करके बोलता है, आप जिनका नंबर है उनकी कौन लगती हैं। मैं भी आश्चर्य करूँ, करे तो मेरे पापा जी का नंबर है, कॉल उठाया। मैं बोली कि मैं उनकी बहू हूँ, आप कौन हैं, जिनका फ़ोन है वो कहाँ हैं। तब वो बोले कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, जो किसी को भेजिए। अरे मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं तो रांची में हूँ। अच्छा, मैं नज़दीकी रिश्तेदार को फ़ोन करती हूँ। फिर मैं अपने हैंडपम्प जी को बोली ऐसा ऐसा है। मेरे हैंडपम्प जी को आभास हो चुका था। वो बोले कि पापा नहीं हैं। मैं उनको जैसे तैसे संभाली कि अरे कैसे बोलते हो, उल्टा सीधा एक्सीडेंट होता नहीं है क्या बाइक से, ये नॉर्मल बात है। अभी आप सब लोग बोलेंगे पर्सनल बातें शेयर करिए, नहीं जी, पर्सनल बातें हो कि भी थोड़ी सी दिल के नज़दीक है, इसलिए हम शेयर करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। उनको समझाई बुझाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि उनको आभास हो चुका था। मेरे को आभास नहीं था कि कुछ हुआ, मेरे को लगा कि नहीं कुछ ना, एक्सीडेंट का नॉर्मल एक्सीडेंट है, ठीक हो जाएंगे। पर उनको, मेरे हैंडपम्प जी को पूरा आभास हो चुका था कि अब उनके पापा इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ देर के बाद फिर फ़ोन आ ही जाता है कि नहीं है। तो ये दिन हम लोग के लिए बहुत भारी था, और इस घटना के चलते मेरी पूरी परिवार छितिर बितिर हो चुकी थी। सास वहाँ अकेले, मैं रांची, क्योंकि मेरा बेटा का एडमिशन हुआ था JVM शामली में। पढ़ाई के चलते मेरे को जाना पड़ गया। हैंडपम्प जी का तुरंत जॉब लग गया गवर्नमेंट। जो मेरे पापा जी जॉब किए थे, जस्ट 1-1.5 महीना के अंदर ही उनको लग गया। ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ा। जबकि जो अनुकंपा पर जिनको जॉब लगता है, बहुत हैरानी परेशानी होता है, इतना आसानी से मिलता नहीं है, पर उनको इंस्टेंटली ही मिल गया वो जॉब। वो यहाँ चले आए अपनी माता जी के पास, और मैं 2 छोटे छोटे बच्चों लेके रांची में। तो इस तरह मेरा परिवार छितिर बितिर हो गया सन 2017 में। तो आज मेरे ससुर जी का पुण्यतिथि है जी। तो छोटा सा नॉर्मल सा पूजा हम लोग घर पे करते हैं, ऐसे ही साधारण टाइप का थोड़ा सा उनको याद कर लेते हैं कि अपना आशीर्वाद, अपना कृपा हम लोग के ऊपर बनाए रखें, और हम लोग को आगे बढ़ने में सहायता करें, जो भी उनका परिवार है। आप लोग सब ब्लॉग देखिएगा, छोटा सा तो नहीं, खैर बड़ा ब्लॉग हो गया है। कमेंट में उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हैं बहुत अच्छे से रहें, कुछ इस टाइप का ज़रूर लिखिएगा। चलिए जी, फिर मिलेंगे। मन का बात था, शेयर करना चाह रहे थे, इसे शेयर किए, और ब्लॉग बड़ा हो गया है। प्लीज़ क्या बोलते हैं, ब्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये थोड़ा सा इमोशनल था, थोड़ा दिल से अटैच था। चलिए जी, ठीक है, बाय बाय। तो यहाँ हैंडपम्प जी ले रहे हल्दी फल फ्रूट जे प्रसादी हलक, तो सब रखा गलक है, और हमारे सब काम हो गलक है। तो यहाँ हम पापा जी के फ़ोटो के साफ़ सुथरा कर दी थी। और आज हमारा साड़ी पहनने के मन हलक, पर ना पहन पैली कि लेट हो जाए थल। हैंडपम्प जी के तुरंत ऑफिस निकले हलक पूजा पाठ करके। तो यही चलते हम सूट डाले ली जल्दी जल्दी नहा उहा के, और यहाँ हम जल्दी जल्दी तैयारी कर दी थी। तैयारी सब कर दे तो उनका खाली धूप बत्ती ही दिखावेला रहते ही, बाकी प्रॉपर पूजा तो हम ही करम जी। कहे कि इतना समय उनका भी जो रहा ना है, और वैसे भी जेंट्स लोग उतना प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ ना करा है जितना हमने, मतलब सब ठीक ठाक करके। तो चलो जी, भाव के बात है, कोई ऐसा बात ना है, मन में सबके याद रहे के चाहिए।
दी चलते साड़ी ना पहन ली, उसे कोशिश करे कि छोटा छोटा तीज त्योहार में पहनूं, पर पहन ना पावा ही काम के चलते। तो चलो जी, यहाँ हम मंदिर में पहले पूजा कर ले ली, ओकर बाद पापा जी के पूजा कर ली, मतलब हम अपन ससुर जी के। तो जे उनका बेस लग रखल, उनका उससे सब कुछ बेस लगा हल, मीठा भी खा हलन, तीता भी खा हलन, खट्टा भी खा हलन, सब कुछ खा हलन। तो जे उनका बेस लगा हलक उस हिसाब से मुग्धा, लाव, केला, अंगूर इस सब के भोग चढ़ा दिली और फूल माला चढ़ा के हम दिया जला दिली। और यहाँ धूप बत्ती न जलल है, क्योंकि हैंडपम्प जे भी नहाई था वो नहा के अतन तब धूप बत्ती दिखा देतन जी। बाकी फूल माला सब कुछ चढ़ल है। और यहाँ हम प्रणाम कर लें, पूजा पाठ होइए गलक है, तब प्रणाम कर लें, उनकर आत्मा के शांति मिले। और यही मांगली कि हमारे परिवार पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखत। बाकी जे कुछ अलग अपने सबके हम आगे ही बता दिली है कि कैसे का हो लखल जी। तो अपने सब भी कमेंट में कम से कम ओम शांति या उनकर आत्मा के शांति मिले ई टाइप का कुछ अच्छा सा कमेंट करके लिख के ज़रूर मतलब दिहत। यहाँ हम रेडी होके जाई थी, बाल बुत्र के लावे लागे जी, उन्होंने सब सवेरे पूजा ना कैलक हल, कहे कि हमने हाथ धोवा के सब तैयारी करती हल तब ना पूजा करत हल। तो सुबह मॉर्निंग स्कूल हो गए रखे ई चलते तो लेके आएम, तो उन्हीं के हाथ गोड़ धोवाएम और उन्हीं भी तनी फूल उल चढ़ा देत अपन बाबा पे जी। तो यहाँ आगे लख है, पैर हाथ धो लख है दोनों बाल बुतरू हमार, यहाँ फूल चूल चढ़ा के प्रणाम कर ली थे, आशीर्वाद ले ली थे। यहाँ बेटी भी आशीर्वाद ले जी। तो बस सबके मतलब बाबा जी के आशीर्वाद सब पे बनल रहा। तो फिर मिलब हम अपने सबके आगे वाला ब्लॉग में जी।